प्रयागराज का मेला केवल एक आयोजन नहीं है, बल्कि यह आस्था और विश्वास का महाकुंभ है, जहां हर जाति, धर्म, उम्र और पृष्ठभूमि के लोग आते हैं। और इस बार मेले में एक साध्वी ने ऐसा चमत्कार किया जिसने हर किसी को भावुक कर दिया। यह साध्वी कोई आम साध्वी नहीं थी, बल्कि समाज द्वारा हंसिए पर रखी हुई उसकी इज्जत और आबरू या एक किन्नर समाज से थी। लेकिन उसकी भक्ति और तपस्या ने लोगों के दिलों में ऐसी जगह बनाई कि जिसने भी उसकी कहानी को सुनी वह हैरान और भावुक को स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। प्रयागराज मेले में एक दिन साध्वी के भेष में एक व्यक्ति ने प्रवेश किया। सिर पर गेरुआ वस्त्र और माथे पर चमकता हुआ चंदन और हाथ में भजन की पुस्तक और उसकी आभा और तेज देखकर ऐसा लग रहा था कि वह कोई आम इंसान नहीं है। वह किसी तपस्वी परंपरा से आई है। साध्वी सुबह गंगा तट पर बैठकर भजन गाती थी। उसकी आवाज़ इतनी मधुर और भावपूर्ण थी कि सुनने वाले उसकी आवाज़ में खो जाते थे। हर सुबह उसके आसपास श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी थी। लोग उसके चरणों में बैठकर उसका आशीर्वाद लेते थे। साध्वी ने किसी से वह कुछ नहीं मांगती थी, केवल वह भजन को गाती थी और सबके लिए प्रार्थना करती थी। एक दिन जब साध्वी भजन को गा रही थी, कुछ स्थानीय लोग उसे ध्यान से देखने लगे। एक व्यक्ति ने भीड़ से अचानक बोला कि अरे, या तो किन्नर है या कोई साध्वी नहीं है, या हमें धोखा दे रही है। यह सुनते ही लोग चौंक गए और जो लोग अभी तक उसे सम्मान दे रहे थे वे फुसफुसाने लगते हैं। कुछ ने कहा, इसे यहाँ से भगा देना चाहिए, यह साधु संतों का भेष धारण कर रही है। किन्नर साध्वी यह सब शांत खड़ी होकर सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह विचलित नहीं होती है। उसने भीड़ की ओर देखा और हाथ जोड़कर कहा, आप लोग जो सोच रहे हैं वह सच है। हाँ, मैं किन्नर हूँ, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि मुझे ईश्वर से प्रेम नहीं है? क्या मुझे अधिकार नहीं है? क्या भक्ति करने के लिए केवल शरीर मायने रखता है? मैंने साध्वी का भेष इसलिए धारण किया ताकि आप मुझे मेरे शरीर से नहीं, मेरी आत्मा से देख सके। साध्वी की बातों को सुनकर लोग चुप हो जाते हैं। वहाँ मौजूद एक वृद्ध व्यक्ति आगे आया और बोला, बेटी, आज तूने हमें सिखाया है कि भक्ति और आस्था आत्मा का विषय है, ना कि शरीर का। तुम हमें माफ़ कर दो, हमने तुझे तेरे शरीर से पहचाना था। धीरे धीरे भीड़ साध्वी के समर्थन में खड़ी हो जाती है और लोग उसके चरणों में गिरकर उससे माफ़ी मांगने लगते हैं। वह साध्वी जब किन्नर के नाम से तिरस्कृत थी, अचानक पूरे मेले की वह प्रेरणा बन जाती है। साध्वी ने कहा, मेरा मकसद आपसे सम्मान पाना नहीं था, मैं तो बस यह संदेश देना चाहती थी कि ईश्वर ने हम सबको बराबर बनाया है। हमें समाज के हर वर्ग को सम्मान और अपनापन देना चाहिए। किन्नर होना कोई अपराध नहीं है। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि हर किसी को प्रेम और स्वीकृति मिले। साध्वी की यह कहानी पूरे मेले में आग की तरह फैल जाती है और उसकी भक्ति और तपस्या को देखकर लोग भावुक हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर उसका एक वीडियो जो काफ़ी तेज़ी से वायरल होने लगता है, जिसमें वह गंगा किनारे भजन गा रही थी और आसपास हजारों लोग उसकी आरती में शामिल हो रहे थे। वीडियो ने समाज को
झकझोर कर रख दिया। लाखों लोग उसे देखकर प्रेरित हुए और यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि किन्नर समाज को क्यों हाशिए पर रखा हुआ है। यह कहानी केवल एक साध्वी की नहीं है, बल्कि उन लाखों किन्नरों की है जो समाज में स्वीकृति और सम्मान पाने की उम्मीद में जीते हैं। यह कहानी हर किसी को यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमें दूसरे के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए। यह कहानी केवल आस्था की नहीं है, बल्कि मानवता और समानता की सच्ची मिसाल है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस प्रेरणादायक कहानी का संदेश हर किसी तक पहुँचे। अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम आपके समर्थन से और ऐसी कहानियाँ लेकर आते रहेंगे जो समाज को एक नई दिशा दे सके। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए आपका दिल से आभार और धन्यवाद।